अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, बेटा ये लो, ये साड़ी तुम व्रत के समय पहनना, बहुत सुंदर लगोगी। ओह गॉड, भी व्रत भी करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब आप चलो तलाशी लो इस घर की। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें अभी भी पता चला है कि जिसकी वजह से पूनम जी गायब हुई हैं, उसका सबूत इस घर में छुपा हुआ है। मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? आपके पास कोई सर्च वारंट है? जी हाँ, ये रहा सर्च वारंट। हाँ, ये क्या लेटर? ये कैसा लेटर? मैं पूनम जाने से पहले ये लेटर लिख रही हूँ ताकि मेरे घर वालों को कोई परेशान ना करे। मेरे इस कदम के पीछे पलक की माँ का हाथ है। उनके हर दिन लगाए जाने वाले इल्जामों से मुझे मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि मुझे थक हार कर ये कदम उठाना पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। तो आप हैं पलक की माँ, पकड़ो इन्हें। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। अरे अरे आप इन्हें ऐसे नहीं लेके जा सकते, छोड़िए ना उन्हें प्लीज। अरे मलिष्का जी, आप पलक की माँ की साइड क्यों ले रही हैं? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए आप। मैंने कुछ भी, अरे आपने मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, हाँ पूनम, तुमने जो काम दिया था ना वो मैंने कर दिया है। बहुत अच्छा किया, अब मैं चैन से घर आ पाऊंगी, वरना उस पलक की माँ ने तो मेरा घर में जीना दुबार कर दिया था। चलो ओके ओके बाय। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जूही के मंदिर जाने का समय होने वाला है। मैं उसे साड़ी पहनने में मदद कर देती हूँ, फिर उसे व्रत की तैयारियां भी करनी होगी। जूही, जूही क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? भाभी, जूही को बुखार है। हे भगवान, अब मम्मी जी का व्रत कैसे पूरा होगा? रूही, मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं है, व्रत करना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी जी ने तो कहा है कि उनकी नाती बहू ये व्रत करेगी। वो तो आप भी हैं भाभी, माँ ने व्रत बहू को रखने के लिए कहा है। बहू तो आप भी हैं, आप ही रख लीजिए ना व्रत। हाँ रूही, तू ही रख ले। प्लीज भाभी मान जाइए, इस हालत में जूही का व्रत रखना सही नहीं होगा। प्लीज। रूही, आराम से। आराम से। ये ले। जूही से दिया जलवाकर पूजा शुरू करती हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की? ये साड़ी मेरी माँ ने मेरी बहू के लिए दी थी। तुमने पहनी कैसे? मम्मी जी वो मम्मी जी क्या वो? मैं जब भी कुछ जूही के लिए करने जाती हूँ तुम बीच में अपनी टांग क्यों बढ़ाती हो? आखिर चाहती क्या हो? मम्मी जी जूही ये व्रत नहीं कर पाएगी, उसे बुखार है और वो बुखार की हालत में उसके लिए व्रत करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहन ली। लेकिन ये व्रत जूही को करना था। माँ, व्रत से जरूरी जूही की सेहत है, उसे ऐसी हालत में भूखा नहीं रख सकते। सोनी जी, समर सही कह रहा है। रूही इस घर की बड़ी बहू है, ये व्रत उसी को करना चाहिए। रहने दीजिए ना रतन जी, आज तक मैं रूही को अपनी बड़ी बहू ही मानती थी, लेकिन कल वसीयत में सब कुछ साफ हो गया, कौन अपना है और कौन पराया। जब आपके बाबूजी ने हमें पराया कर ही दिया है, तो मैं रूही को अपनी बहू क्यों मानूं? माँ का नाती तो समर है ना, तो ये व्रत उसकी पत्नी करेगी, यानी जूही करेगी। और अगर जूही ये व्रत नहीं कर सकती तो किसी और को करने का कोई हक नहीं है। मैं छोटी माँ से बात करता हूँ। वो रूही पे क्यों नाराज हो रही है? वो ये क्या गलती है? नाहर जी रहने दीजिए, आप मम्मी जी से कुछ नहीं कहेंगे। वो दुखी है, इसीलिए शायद उन्होंने इतना कुछ बोल दिया है। पर आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिए, आपको मेरी कसम है। ये साड़ी मेरी माँ ने मेरी बहू के लिए दी थी। तुमने पहनी कैसे? जब आपके बाबूजी ने हमें पराया कर ही दिया है, तो मैं रूही को अपनी बहू क्यों मानूं? माँ का नाती तो समर है ना, तो ये व्रत उसकी पत्नी करेगी, यानी जूही करेगी। और अगर जूही ये व्रत नहीं कर सकती तो किसी और को करने का कोई हक नहीं है। ये कैसे पेपर्स हैं? कहीं सुंदरा जी के कोई पेपर्स तो नहीं छूट गए यहाँ पर?
अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।